हाय एवरीवन। अभी हम इसके पहले जो चर्चा किए थे आपके पास लैंड यूटिलाइजेशन। ओके, इन दिस चैप्टर इन दिस वीडियो वी कैन एक्सप्लेन अबाउट द लैंड पैटर्न इन इंडिया। ओके, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। और अभी तक आप यदि कॉपी किताब लेकर नहीं बैठे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जरूर कॉपी किताब लेकर आएँ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उसे नोट कर लें। दैट मीन्स द विच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद भी आप शायद उसका आंसर ना लिख पाएँ तो क्वेश्चंस को जरूर आप लिख लें। दैट मीन्स रिलेटेड टू द दिस टॉपिक क्वेश्चन कैसे पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। What is land use pattern in India? Write the short note on land use pattern in India। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चंस आएगा तो आप लिखेंगे इसमें कि land use pattern is determined, that means the both by physical factors and human factors। That means the both factors have important role to यूज द लैंड पैटर्न ऑफ द इंडिया। यानी किस प्रकार से लैंड यूज होगा, कौन से लैंड को, कौन सा जमीन को किस चीज में हमें प्रयोग करेंगे, ये हमारा फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स दोनों प्रभावित करता है। फिजिकल फैक्टर्स का मतलब फर्स्ट इज टोपोग्राफी, यानी कि आप देखे होंगे ऊंचावच, यानी कि जो लैंडस्केप है ना, वो क्या वो जमीन आपके पास प्लेट्यूज के रूप में है, क्या वो प्लेन एरिया है, क्या वो हिली एरिया है, क्या वो डिजर्ट्स है, क्या वो आपके पास माउंटेन्स है, क्या वो आपके पास है वो कह सकते हैं कि डेल्टा है, आपके पास वो कोस्टल रीजन्स है, आइलैंड्स है ना। उसके अनुसार आप इसमें देखेंगे जो कि फिजिकल फैक्टर्स आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, इसके अनुसार भी लैंड को यूज करने में आपका अलग अलग आपका काम आएगा। क्लाइमेट, दैट मीन्स विच टाइप ऑफ द क्लाइमेट प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर एरिया, यानी कि क्लाइमेट कैसा है उसके अनुसार वहां पर जंगल होगा, उसके अनुसार वहां पर खेती होगी, उसके अनुसार वहां पर पेड़ पौधे होंगे। दैट मीन्स climate has also important role to utilize the land pattern in India। That means the types of the soil also varies the utilization of the land, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसमें soil, that means the different types of the soil, red soil, black soil, yellow soil, laterite soil। That means the types of the soil also have important role to utilize the land। Understood you all? Then what is the human factors? हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए, what is the physical factors of the land use pattern in India? Then your answer should be the topography, climate and the soil। What is the human factors of the land use pattern in India? Then you can say population density, कितने लोग, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, एंड टेक्नोलॉजी किस प्रकार का वहां है ना, कल्चर क्या है, कस्टम्स क्या है, इस प्रकार की चीजें। यानी दीज ऑल आल्सो इंपॉर्टेंट टर्म विच आल्सो हेल्प टू यूज द पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज पैटर्न को डिटरमाइन करने में ये सब मदद करता है, इस हेल्प करता है। तो ऑब्जेक्टिव हो जाए, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाए, मैच द कॉलम हो जाए, मैं बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं कि प्रत्येक टॉपिक से ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन बनेगा, ट्रू फॉल्स कैसे क्वेश्चन बनेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बनेगा, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे बनेगा। तो इसके लिए आपको सेंटेंस याद करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? और कंसेप्ट से भी फिल इन द ब्लैंक्स बनेगा, कभी कभी तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही आपके माइंड में रहेगा। देन यू आर एबल टू गिव द आंसर। अंडरस्टूड यू ऑल? That means these all are the main factors to land use pattern in India। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि कैसे कैसे यूज किया गया है लैंड में। But you know very well the total geographical area of the India is 3.28 million square kilometer। This is the geographical area of the India। Understood? But you know very well only 97% of the total land is used by the Indian। ओके, इंडिया के द्वारा मात्र और केवल ही 97% लैंड ही हम उसे यूज कर पा रहे हैं। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, ये प्रश्न उठना जायज है कि सर 3% जो आपका मेरा लैंड है वो हम क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं। तो आपने नाम सुना होगा नॉर्थ ईस्ट, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह ये सब है ना। 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, उसमें 7 सिस्टर्स हैं,
तो असम को छोड़कर पूरा का पूरा जो एरिया है ना, उसे अभी तक हम डिटरमाइंड नहीं कर पाए हैं कि हमारा एरिया कहाँ तक है, कैसे है, क्या है ना। उसमें बहुत सारा पेड़ पौधे भी उगे होते हैं, बहुत सारा दलदल भूमि भी कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये ऐसा लैंड है, पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, कुछ ऐसा इंडिया का ऊपर वाला भाग है जो कि चाइना के कब्जा में है। तो ये वाला एरिया को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि 3% है, वो एरिया इंडिया में अभी कब्जा के रूप में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में देख रहा होगा कि चाइना बार बार बोलता है कि मेरा है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दैट मीन्स ओनली आपने 97% लैंड को भी इंडिया यूज कर पा रहा है ना। उसमें इंडिया का जो नेट जोन एरिया है वो 45.26 या तो 56 है, यानी 46.24% है नेट जोन एरिया, जो कि इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेट जोन एरिया क्या है। जितना एक साल में जो वास्तव में जो खेती की जाती है ना, वो हमारा नेट जोन एरिया होता है ना। और आप जानते हैं इसमें कि जो नेट जोन एरिया आल्सो वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेट जोन एरिया आल्सो वेरीज वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, आप इसे आप लिख लीजिए, है ना, कि क्या है कि नेट जोन एरिया, राइट डाउन, नेट जोन एरिया वेरीज a state to a state, one place to another place. Understood you all? Okay. क्या है उसमें? तो पंजाब एंड हरियाणा में ओनली 80% लैंड इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन इन पंजाब एंड हरियाणा, बट इन अरुणाचल प्रदेश ओनली 10% लैंड इज यूज्ड टू means to start the agriculture, that means for the purpose of the farming. Understood you all students? तो हो सकता है आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर आपके पास हो जाए। ट्रू फॉल्स में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि 80% लैंड इज यूज्ड इन पंजाब एंड हरियाणा, ओनली 10% यूज्ड इन अरुणाचल प्रदेश। इज इट राइट और रॉन्ग, जो आपने ट्रू फॉल्स में आप देख रहे होंगे, है ना। यह क्वेश्चन आएगा व्हाई देयर इज द वेरिएशन ऑफ द नेट जोन एरिया स्टेट टू स्टेट, प्लेस टू प्लेस, क्यों आप वेरीज करता है। तो मैंने आपको बताया, इसके पहले जस्ट बताया, टोपोग्राफी हैज आल्सो इंपॉर्टेंट रोल टू यूटिलाइज द लैंड, क्लाइमेट हैज आल्सो इंपॉर्टेंट रोल टू यूटिलाइज द लैंड। उसके बाद सॉइल, टाइप्स ऑफ द सॉइल हैज आल्सो इंपॉर्टेंट रोल टू यूटिलाइज द मींस लैंड। अंडरस्टूड ऑल स्टूडेंट? इट मींस पंजाब एंड द हरियाणा, दिस इज द प्लेन एरिया, there is a very fertile soil. Understood all students? And this is not covered with the mountains, and in the easy way we can get the all facilities and the many technology also available in Punjab and Haryana, and HYV seeds also present in the Punjab and Haryana. It means you can say 80% of the land हम यूज कर पा रहे हैं, जो प्लेन एरिया है, खेती करने योग्य है। यहाँ मात्र 10% अरुणाचल प्रदेश में इसलिए यूज कर पा रहे हैं because Arunachal Pradesh is the hilly area, mountain area. Most of the means geographical area covered with the mountain, okay, rock, okay, understood you all student? Forest, that's why we are not able to grow the crops. And very important topic this is also. Then I think आपको बहुत अच्छे तरीका से ये समझ में आ गई होगी बात, और निश्चित ही आप इसे समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। Okay, bye all.